देख लियो वापस सबने, ये सामने फोटो लगी है यहाँ पर, बता सकते हैं सब कौन है? ये बॉलीवुड के एक्टर हैं? नहीं, ये हमारे देश के जाने माने न्यूज़ चैनल के न्यूज़ एंकर हैं। कभी आपने अगर न्यूज़ चैनल को ओपन किया होगा तो आपने इनमें से किसी एक को तो जरूर देखा होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये हैं अदिति त्यागी, जो पहले जी न्यूज़ चैनल में काम करती थी, अब नहीं करती हैं। ये अन्नम गोस्वामी हैं, रिपब्लिक भारत के। रूबिका लियाकत, पहले ये जी न्यूज़ में थी, फिर एबीपी न्यूज़ में नहीं है, अब किसी और न्यूज़ चैनल पर ज्वाइन किया है। ये है सुधीर चौधरी, ब्लैक एंड वाइट शो, इनके बारे में तो आप जानते होंगे। पहले ये आज तक पे, अभी आज तक पे हैं, पहले ये डीएनए में काम कर चुके हैं जी न्यूज़ में। ये चित्रा त्रिपाठी अभी भी आज तक में हैं। इसके बाद ये अमीश देवगन है, ये अमन चोपड़ा है, ये भी पहले जी न्यूज़ में काम कर चुके हैं। और ये सिन्हा ने, सुशांत सिन्हा है, इनके अलग न्यूज़ चैनल है। तो फिर आप ये सोचेंगे मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ न्यूज़ चैनल के बारे में, एंकर के बारे में। मतलब एक्चुअली क्या, अभी तक तो आपने हमेशा देखा होगा न्यूज़ एंकर ही आपको न्यूज़ सुनाते हैं, बट एक खुद आप देश के न्यूज़ बन चुके हैं। क्यों बने हैं, यहाँ पर देखिए। पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि किस किस न्यूज़ चैनल में कौन कौन काम करता है। यहाँ पे सारा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ भारत की में, अमीश देवगन नेटवर्क 18 में है, सुधीर चौधरी आदत में, तेज त्रिपाठी, चित्रा त्रिपाठी आसपत में है, अमन चोपड़ा नेटवर्क 18 में, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी में, रूपिका लियाकत, इन्हें कौन नहीं जानता, बहुत फेमस है, भारत 24 में है, आनंद मिसिमन नेटवर्क 18 में है, शिव अरवुद इंडिया टुडे में है। तो मैंने आपको यहाँ पे नाम बता दिया है, एक दो नाम और है, जैसे आप अदिति त्यागी को देख सकते हैं, भारत एक्सप्रेस पे हैं। तो ये सब न्यूज़ एंकर हैं जहाँ जहाँ पे चैनल में काम करते थे। अब बात ये हुई थी क्यों मैंने वतन दिखाया मैं। देखिए हुआ क्या है, जैसे कि आप जानते होंगे अभी जो हमारे देश में सरकार है, उन पार्टी का नाम क्या है, एनडीए गवर्नमेंट है। ऐसे विपक्ष ने भी सभी 26 से 36 विपक्ष ने एक मिलकर एक अपने जैसे ऐसे समझिए अपने दल का एक नाम रखा है, ग्रुप का नाम रखा है इंडिया ब्लॉक। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको इंडिया की फुल फॉर्म नहीं पता होगी। मैं आपसे इंडिया की फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, समझिएगा। विपक्ष ने जो ग्रुप का नाम दिया इंडिया, मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ, मतलब उसकी फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ। देखिए उसकी फुल फॉर्म यहाँ पर है, इंडिया। अब ये जो है ना, विपक्ष ने अपना नाम रखा है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, बीजेपी ने अपना नाम रखा है बीजेपी, कांग्रेस ने नाम रखा है अपनी पार्टी का कांग्रेस, ऐसे ही सपा ने भी नाम रखा हुआ है। तो ऐसे विपक्षी सारी पार्टियों ने मिलकर एक ब्लॉक में पेड़ किया है, एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम रखा है इंडिया, I.N.D.I.A। एक्चुअली नहीं थोड़ा इस तरह पढ़ना चाहिए डॉट। तो ये क्या नाम रखा है फुल फॉर्म। आधे से ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं को ही फुल फॉर्म नहीं पता है, मतलब इसमें जो बैठे हैं ना ये नेता, उन्हें नहीं पता है। इससे फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। कितना बड़ा नाम है ना, इसकी फुल फॉर्म है। एक्चुअली हुआ क्या है, इन सब ने मिलकर एक जगह पर सब इकट्ठे हुए और इन्होंने वैसे डिसीजन लिया। अपनी और को इकट्ठे हुए ये देखिए। अब आप याद रखिएगा, आने वाले टाइम पे ना, जैसे आप जानते हैं देश में चुनाव होने वाला है, 2024 में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, और मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा के लिए कुछ जगह पे इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये सभी मिलकर ना नरेंद्र मोदी या ऐसे बीजेपी पार्टी या फिर एनडीए गवर्नमेंट को हराने के लिए ये सब ने मिलकर एक गठबंधन किया है। अब इस गठबंधन में कौन कौन नेता हैं जो बैठ के प्लानिंग करते हैं, तो ये देखिए लिखा है कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटेजी कमेटी। इनका नाम आप हमेशा बात बात सुनेंगे। यहाँ पे जब बैठते हैं तो इनके हेड बन गए कौन, यहाँ पर हेड के नाम नहीं लिखा हुआ है, वैसे इनके जो हेड बनते हैं वो होते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अर्जुन, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो आप इन सबको देखिए, जैसे आप सुना होगा संजय राउत, शरद पवार का नाम भी सुना हुआ, राघव चड्ढा या आम आदमी पार्टी के हैं। बता सकते हैं उन्होंने भी हीरोइन से शादी की है, प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर है, नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में वो कौन है। इसके बाद देखिए ललन सिंह है, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीएम है। अब इनको तो कौन नहीं जानता है, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, उमरतुल्ला, ये सारे ना, ये सभी ने मिलकर क्या किया, इन्होंने 14 जो हमारे देश के न्यूज़ एंकर है उसका इन्होंने कहा कि हम इनको बाइकआउट करेंगे। मतलब हम अपने प्रतिनिधि इन न्यूज़ चैनल के जब डिबेट शो चल रहे होंगे, ये 14 इधर है, तो हम नहीं भेजेंगे। समझ के क्या मतलब होता है, ये है इन सब पार्टी ने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हो या बीजेपी की तारीफ करता हो या एनडीए गवर्नमेंट की तारीफ करता हो, हम उस शो में तो अपने प्रतिनिधि नहीं भेजने वाले हैं, ना हम जाएंगे उस डिबेट में। देखिए यहाँ पे सबके मैंने ना टिक लगा रखी है, कौन सा न्यूज़ एंकर कहाँ पे काम करता है, किस न्यूज़ चैनल में काम करता है। तो यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने आपके पीछे बताया था। अब बात ये हो रही है कि इन्होंने क्यों कर दिया इस सारा काम। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब इन्होंने बहिष्कार किया तो हमारे है कौन है दिशा में NBBA। ये जो NBBA है, इसी के अंडर में सारे न्यूज़ चैनल क्या होते हैं, चलते हैं।
ये न्यूज़ चैनल को एक तरह से ऐसा समझे चेक करते रहते हैं न्यूज़ चैनल को। इन्होंने भी इसका बहिष्कार किया। इन्होंने कहा कि जो ये विपक्ष पार्टी ने किया ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हालांकि देखिए कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया था कि ट्वीट में ये आया था कि चैनल को हर रोज शाम 5 बजे कुछ टीवी चैनल्स को नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। ऐसे में इंडियन गठबंधन ने तय किया कि हम नफरत के बाजार में गिरावट बढ़कर नहीं चाहेंगे, हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत। इनका मतलब ये है ना कि जो 14 न्यूज़ चैनल हैं ये बीजेपी की तारीफ करते रहते हैं, मतलब बीजेपी के बारे में अच्छी बातें बताते हैं, हमारे बारे में बुराई करते हैं, ऐसा इनका आरोप है। तो अब आप समझ गए मैं पूरा मैटर क्या है। तो मैटर ये है कि ये जितने भी 14 न्यूज़ चैनल के अंदर है इनमें विपक्ष पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जब भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में इतनी बड़ी बात की है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब देखिए आप सारी बात छोड़ दीजिए, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो कम से कम ये बात तो समझ रहे हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना बहुत जरूरी है। अब आप बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रीडम ऑफ प्रेस, जैसा आप जानते हैं कि भारत की मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है और कहलाती है। जैसे एक पिलर सरकार हो गई, गवर्नमेंट, दूसरी कौन सी हो गई बताइए पार्लियामेंट हो गया, तीसरी कौन सी हो गई जुडिशरी हो गई, चौथी कौन सी हो गई पिलर मीडिया हो गई। और मीडिया को टारगेट किया जाएगा तो देश में ऐसे चलेगा, डेमोक्रेसी नहीं चलेगा। फिर ये पता तो मैं आपको, राहुल गांधी जी कहीं पर गए थे, आई थिंक फॉरेन कंट्री में गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे कहा था कि मीडिया की आज़ादी होनी बहुत जरूरी है। मीडिया का जो भी कोई एंकर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका अधिकार है पूछने का और जवाब ही दिया जाएगा। और आप नोट करिए कांग्रेस पार्टी ने ही मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे अपने प्रतिनिधि को उस न्यूज़ चैनल में जहाँ पे 5 बजे डिबेट शो में बीजेपी की तारीफ की जाती है। ऐसा इनका आरोप है कि खुलकर बीजेपी की तारीफ की जा रही है। हो सकता है ऐसा करते नहीं हो न्यूज़ चैनल वाले, बट देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूज़ एंकर का भी काम है न्यूज़ पूछना। अब वो विपक्ष से पूछ रहा है या सरकार से पूछ रहा है, पर ऐसा नहीं चाहिए कि आप न्यूज़ चैनल को ही बंद करने की प्लानिंग करें या फिर आप न्यूज़ चैनल के एंकर को रोकने की कोशिश करें, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करें। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए हुआ क्या था, 26 जून वो 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। उस टाइम भी कांग्रेस थी, उस टाइम भी मीडिया की आवाज़ को दबाया गया, सभी न्यूज़ चैनल को बंद कर दिया गया था। क्या ऐसा नहीं लग रहा फिर से वही रिपीट करने की प्लानिंग कर रही है? क्योंकि देखिए जब ये सब सरकार में आ जाएंगे तो इन 14 न्यूज़ एंकर का क्या होगा किसी को पता ही नहीं है। जैसे कि आप जानते हो सुधीर चौधरी जो हैं उन पर तो FIR हो गया था कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक में किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसा मान के चलते सुधीर चौधरी को तो देखना भी नहीं चाहते। याद रखेंगे आर्टिकल 19 में साफ साफ लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, किसी ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे और ये भी मैंने आपको बता दिया है शो के वगैरह में, यहाँ भी आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या देश में फ्रीडम होनी चाहिए ना प्रेस की? बिल्कुल होनी चाहिए। राहुल गांधी जी भी कहते हैं फ्रीडम की प्रेस होनी चाहिए, क्योंकि जब तक न्यूज़ चैनल नहीं होगा वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बट न्यूज़ एंकर्स में गलती होती है, हर टाइम पार्टी की किसी भी पार्टी की फेवर नहीं ज़्यादा करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बीजेपी का फेवर ना करे, कांग्रेस का फेवर ना करे। अब कांग्रेस की पार्टी तो ये कहती है कि ये सब गोदी मीडिया है, ऐसा इनका कहना है, ये गोद में जाके बैठी है गोदी मीडिया। आप मुझे बताइए इस इनमें रवीश कुमार का नाम नहीं है। रवीश कुमार तो बीजेपी के एंटी है, मतलब अगेंस्ट बोलते हैं। आप देखिएगा उनका चैनल, अब जब देखेंगे ना सारा पता लग जाएगा। तो वो तो साफ साफ कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं एक तरह से। अब देखिए जब कांग्रेस सरकार थी तभी तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल थे जो कांग्रेस की तारीफ करते थे उस टाइम पे। इवन रवीश कुमार तारीफ करते थे, उनका तो नाम नहीं है यहाँ पर। समझ रहे, देख रहे ना, सब कुर्सी का खेल, पावर का खेल, पैसे का खेल। अब यहाँ हम देखिए, बताइए आप इन पे किसका नुकसान होगा? देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं छोड़ कह रहा हूँ। अगर इन चैनल में बाय आउट कर दिया जाएगा तो कैसे विपक्ष तो पैदा होगा? नहीं होगा। आप तो बताइए 5 बजे की न्यूज़ चैनल में, मैंने न्यूज़ चैनल पर गया, आपने भी किया, और सभी बीजेपी के बैठे हुए तो बीजेपी की तारीफ करते रहेंगे, बीजेपी की पॉलिसी की बात रहेगी, बीजेपी अपनी गुणगान गाती रहेगी। विपक्ष की आवाज़ को सुनने वाला नहीं होगा। जब विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनेगा, मुद्दा नहीं सुनेगा, तो आप बताइए विपक्ष की बातें लोगों तक पहुँचेगी कैसे? तो क्या विपक्ष जीत पाएगा? नहीं जाएगा। विपक्ष को ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि विपक्ष को बहुत अच्छा मौका था न्यूज़ चैनल में जाके, अगर कोई एंटी गवर्नमेंट की जगह पे गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा है तो आप वहीं पर टारगेट न्यूज़ चैनल क्या करो, मना करने से क्या कोई तारीफ कर रहे हैं, बट बाइकआउट करना दिस इज नॉट गुड। फिर इसके बाद आता है कि विपक्ष देखिए बहुत नुकसान हुआ है, ये एजेंडा है एक तरह से, ऐसे ही मान के चलिए। पत्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछे देना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और आप तो अगर ऐसे मीडिया बढ़ जाएगी नहीं गया, एक बीजेपी की तारीफ करेंगे, एक इंडिया ब्लॉक की तारीफ करेंगे, एक कांग्रेस की तारीफ करेगी। आई नो देश कहाँ जा रहा है। और खास से पहली बात है, इसीलिए देखिए राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि भारत की मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है, नरेंद्र मोदी दबा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके कहने से ना, क्यों इन्होंने बोलता राहुल गांधी ने, क्योंकि फ्रीडम जो प्रेस एक इंडेक्स नहीं बोलता है।
फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में कि पता है आपको भारत का रैंक कितना है? 161 है। पूरे वर्ल्ड में ना हमारा 161 रैंक आता है मीडिया में, सिंगडम में। तो बताइए, राहुल गांधी कहते हैं कि देश में आज़ादी नहीं मिली है किसको? मीडिया को, इसलिए हमारा रैंक 161 है। और विपक्ष भी तो वही काम कर रहा है, इतने लोगों की आवाज़ दबा रहा है, तो क्या ये रैंक बढ़ जाएगा? ऊपर रैंक ना जाएगा, बल्कि और नीचे रैंक गिर जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, किसी की आवाज़ लगाना सही नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन बताइएगा क्या सही है। बाकी जाते थे एक और इन्फॉर्मेशन, ये इंडिया गठबंधन के 28 पार्टी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सदस्य है वो कांग्रेस के, लोकसभा की 51 और राज्यसभा के 30, तो टोटल 81 हो गए। और इंडिया गठबंधन के टोटल सांसद कितने हैं? 233 है। विदो को क्रॉस करके आने के लिए किस आप में कितने एम पी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके बाद राज्यसभा में 3 लोकसभा एम पी पे। अच्छा, ये वो पार्टी है जिनके एक भी सांसद नहीं है। फिर जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिए 14 न्यूज़ एंकर को ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी की तारीफ करते थे, ऐसा कहना है विपक्ष इंडिया ब्लॉक का। आप बताइए, यानी कांग्रेस की जो तारीफ करे या विपक्ष पार्टी की जो तारीफ करे, क्या वही न्यूज़ एंकर बनेंगे? इसका मतलब यही हुआ ना, इनडायरेक्टली तो ऐसे कुछ हो रहा है ना कि हम मतलब उनकी बात नहीं सुनेंगे। मतलब कांग्रेस तो ये कहना है कि हमारी तारीफ करिए, हमारी अगेंस्ट मत बोलिए, हमारे अगेंस्ट बोलिए तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। इससे मीडिया की आवाज़ दबाई जाती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन कहाँ है? हर टाइम तो ही यूज़ किया जाता है। और मैंने तो सारा मुद्दा समझाई दिया है, यहाँ तक आए हैं। अगर आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।